Hi dear students, exercise 10.3 class 12 maths chapter 10 वेक्टर अलजेब्रा सदिश बीजगणित के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, दो सदिशों ए और बी के परिमाण क्रमशः आपको मैग्नीट्यूड दे हुए हैं। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है आपके पास, यह स्क्वायर रूट ऑफ 3 और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, ये दिया हुआ है 2। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और दिया हुआ है ए डॉट बी इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 6। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है, ठीक है। एक का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, दूसरे का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो इनके बीच का एंगल निकालें। किसके बीच का? वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो मान लीजिए, माना ए व बी के बीच थीटा कोण है। let the angle between A and B be थीटा, ठीक हो गया। अब A डॉट बी बोलो, A डॉट बी कितना होगा आपकी? A डॉट बी इज इक्वल टू, आप बोलिए फॉर्मूला बोलिए A डॉट बी का, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यस, ये ए डॉट बी का फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ, ये आपको दिया हुआ है, ये कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ 6। स्क्वायर रूट ऑफ 6 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है? 2 दिया हुआ है, and cos of theta. So this implies that cos theta is equal to square root of 6 divided by square root of 3 into 2. ठीक हो? cos theta कितना हो जाएगा? square root of 6 divided by this. अब इसको देखिए आप, cos of theta इसको लिख दीजिए 2 into 3 divided by square root of 3 into 2. ठीक है। अब इसको अलग अलग लिख दीजिए, कितना हो जाएगा? cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू, अलग अलग कर लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 2, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 6 को मैंने अलग अलग लिख दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई, ये इससे कट गया, ठीक हो गया। और cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 को लिख दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, कट जाएगा। अब ये कितना हो गया? ये आपका हो गया cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो थीटा कितने डिग्री होगा? cos थीटा की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 आई, इट मींस थीटा इज 45 डिग्री। 45 डिग्री मीन्स पाई बाई 2, ठीक है। चेक, समझ में आया? तो 45 डिग्री ए और बी के बीच का एंगल, ठीक है। तो आप लिख देंगे द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 45, लास्ट में इसका आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसको देखिए। देखिए, दो वेक्टर दिए हुए हैं, उनके बीच का एंगल आपको चाहिए। क्या क्या दिया हुआ है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लेट वेक्टर ए इज, वेक्टर ए कितना है? i माइनस 2j प्लस 3k, i माइनस 2j प्लस 3k, ये वेक्टर ये है
i माइनस 2j प्लस 3k, वेक्टर b कितना है, वेक्टर b है 3i माइनस 2j, 3i माइनस 2j प्लस k, ये वेक्टर b है। इनके बीच का क्या चाहिए, एंगल चाहिए। ठीक है, माना वेक्टर a व b के बीच थीटा कोण है। लेट द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b इज थीटा। ठीक हो, तो आप जानते हैं a डॉट b इज magnitude of A, magnitude of B, cos of theta. So this implies that cos of theta is given by vector A dot B divided by magnitude of A into magnitude of B. यहाँ तक ठीक है। cos थीटा कैसे निकलेगा, ये इसके डिनोमिनेटर में चला गया। अब आप निकालिए क्या क्या, A डॉट B निकालिए, मैग्नीट्यूड ऑफ A निकालिए, मैग्नीट्यूड ऑफ B निकालिए। क्या हो जाएगा, A वेक्टर इज i माइनस 2j प्लस 3k, तो A का मैग्नीट्यूड क्या होगा, RT। वेक्टर A आपका i माइनस 2j प्लस 3k है, A का मैग्नीट्यूड कैसे करेंगे, बोलो, आप बोलिए, राखी, रोहन, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 9 4 13 और ये 49। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज स्क्वायर रूट ऑफ आर की बोल, बी वेक्टर क्या है, इसका मैग्नीट्यूड बोलो, 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 9 13 और 14 स्क्वायर पर 14 आ गई। ठीक हो क्या, हमको कैलकुलेशन करने के लिए जो रिजल्ट आपको चाहिए, सीधे इसमें वैल्यू रखने के लिए इसकी कैलकुलेशन अलग कर लीजिए, इसके अलग कर लीजिए, इसके अलग कर लीजिए, सब सीधी वैल्यू रखी जाए। ठीक है, ए डॉट बी कितना हो गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए हो गया आपके पास i माइनस 2j प्लस 3k डॉट प्रोडक्ट बी हो गया 3i माइनस 2j प्लस k। यहां समझ लें, ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू है। ठीक है, अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर देखिए डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। पहले इस i का डॉट इसके साथ, i डॉट i कितना बताया था, कितना बताया था, कितना बताया था, कितना बताया था, 1 बताया था। i डॉट i इज इक्वल टू j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k कैप डॉट k कैप इज इक्वल टू बताया था 1। ठीक है, फिर बताया था i डॉट j डॉट k डॉट i क्या बताया था, 0 बताया था, क्योंकि इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो i डॉट i 1, 3 के मल्टीप्लाई 1 में हो गया 3। ठीक, i डॉट j 0, i डॉट k 0 नहीं होगा, i डॉट i तो 1 आ गया ना, और 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, 3 1 जा 3, i डॉट i 1, i का j के साथ डॉट 0, i का k के साथ डॉट 0, ये तो लिख दिया, समझ रहे हैं। अब j का डॉट i के साथ 0, j का डॉट j के साथ 1, तो -2 का मल्टीप्लाई -2 के साथ +4। ठीक है, और j का डॉट k के साथ 0, k का डॉट i के साथ 0, k का डॉट j के साथ 0, k का डॉट k के साथ 1, और 3 1 जा 3, तो कितना हो जाएगा 10।
न्याय समझ लें। तो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी। ए डॉट बी कितना आया 10 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 14 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी दैट इज आल्सो स्क्वायर रूट ऑफ 14। यहां से लगाया, ठीक है। अब वैल्यू कैलकुलेट करिए। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 10 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 14 स्क्वायर रूट ऑफ 14 कितना होगा 14 होगा। अब 2 से काट दीजिए, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, ठीक है। तो कॉस थीटा कितना हुआ 5/7। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इज 5/7, थीटा इज, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ, कॉस इनवर्स के रूप में लिखना पड़ेगा, कॉस इनवर्स 5/7, क्योंकि इसकी वैल्यू हम नहीं जानते कि कॉस थीटा कितने डिग्री पे, कॉस कितने डिग्री पे 5/7 होता है। तो आपने सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा है, यदि कॉस थीटा ऐसा है, थीटा की वैल्यू चाहिए तो इस रूप में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या क्या आंसर, तो आप बोलेंगे इन सदिशों के बीच, इन सदिशों मीन्स आप लिख सकते हैं दिस कॉमा दिस के बीच कॉस इनवर्स 5/7 का कोण है, ठीक है। इन सदिशों के बीच कॉस इनवर्स 5/7 का कोण, ठीक है, ठीक है, हैं? चलिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आप कैसे करेंगे उसको देखिए। तो समझ रहे हैं किस रूप में करना है, सरल है, सरल है ना। बाकी तो क्या काम आता है मैथ्स में, प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आएगा, ठीक है। आरती, आरती, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। सदिश आपके बाद यह हुआ है, सदिश, सदिश है i प्लस जे का सदिश i माइनस जे, i प्लस जे, सदिश i प्लस जे पर कहाँ है, जे पर सदिश i माइनस जे का प्रक्षेप, ये फाइंड आउट करना है। सदिश i प्लस जे पर सदिश i माइनस जे का प्रक्षेप। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर, इस पर, किसका, इसका, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था सदिश ए पर बी का प्रक्षेप, कितना पढ़ा आपने, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर सदिश ए पर, उल्टा लिख देना, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, सदिश ए पर बी का प्रक्षेप। याद है आपको क्या करवाया था प्रश्न, दिस इज इक्वल टू ए डॉट में निकाल दीजिए, पहला काम क्या कर दीजिए, ए डॉट में निकाल दीजिए,
ठीक है, वेक्टर ए पर है, ए पर बी का प्रक्षेप ए डॉट बी डिवाइडेड बाय है। देखिए सदिश ए का, ऐसे लिखो इसको, सदिश ए का सदिश बी पर, सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। इसको ध्यान रखना, थोड़ा इसको ध्यान रखिए दिमाग में, जिस पर निकालना है, ए का किस पे निकालना है, बी पर, तो उसका मैग्नीट्यूड होगा नीचे ये, या इसको ऐसा लिख देंगे ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अरे कितना हो जाएगा, आप में से कोई बताएगा, वेक्टर बी में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे कितना आएगा, वेक्टर बी ने उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा, यूनिट वेक्टर उस डायरेक्शन में इकाई सदिश, और यूनिट वेक्टर को बी कैसे दिखाते हैं, आप समझ गए। तो जिस पर प्रक्षेप निकालना है, जैसे ए का किस पर, बी पर, तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, और यही पर यदि ऐसा हो सदिश बी का ए पर प्रक्षेप, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, सदिश बी का ए पर प्रक्षेप, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, बी का ए पर क्या लिखेंगे, बी डॉट ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ है जी, वेक्टर ए क्यों लिया, बी क्यों नहीं लिया, क्योंकि ए पर निकाल रहे हैं प्रक्षेप, बी का ए पर, ये समझे, बी का ए पर प्रक्षेप कैसे आएगा, उससे डिवाइड करते हैं। यहां पर क्या था, ए का बी पर था, तो बी का मैग्नीट्यूड नीचे आएगा, तो ये ध्यान रखना है। यहां पर क्या है, ए पर क्या निकालना है, प्रक्षेप, प्रोजेक्शन ए पे निकाल रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड नीचे जाएगा, ये दिमाग के अंदर फिट कर दो। जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है, जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, अब ठीक हो। तो सदिश बी का ए पर प्रक्षेप क्या बोला, बी डॉट ए ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी बोलो चाहे बी डॉट ए बोलो, एक ही बात है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, क्या हो जाएगा, वेक्टर बी डॉट ए कैट, वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो यूनिट वेक्टर निकलेगा, किस डायरेक्शन में, ए की डायरेक्शन, वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकलेगा। नहीं समझ में आया, समझ में नहीं आया, ये तो अब आपके पास देखिए, अब मैंने आपको थोड़ा सा इसकी थ्योरी समझाई, अब न्यूमेरिकल करना है आपने। यहां पर क्वेश्चन में किसका किस पर प्रक्षेप है, सदिश इतने का प्रक्षेप, आप लिख देंगे सदिश i प्लस जे पर सदिश i माइनस जे का प्रक्षेप, प्रोजेक्शन ऑफ किसका, i माइनस जे
ऑन आई प्लस जे। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों? सदिश इतने पर इतने का प्रक्षेप क्या लिखेंगे? बोलो, इन दोनों को तो डॉट हो जाएगा है, आई प्लस जे डॉट आई माइनस जे, और डिवाइड में कौन आएगा? डिवाइड में कौन आएगा? है जी, ये आएगा, इस पर निकालना है ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई प्लस जे। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा? आई डॉट आई 1, आई डॉट जे 0, जे डॉट आई आपका 0, आई -1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये कितना हो गया आपका? 0 है। सिंपल साइन कितना हो गया? 0 है। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, आप समझ गए? सदिश इतने पर इतने का, इस पर है ना, इसका मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में आएगा, और इन दोनों का क्या हो जाएगा? डॉट डॉट। ठीक है, डॉट मल्टीप्लिकेशन, इसका इस पर, तो डॉट इसका होना ही है, तो मैग्नीट्यूड इसका नीचे आएगा। ठीक है ना सर? ठीक है ना? इस रूप में डियर स्टूडेंट क्वेश्चन आपने करना। ठीक है, ठीक है ना?